अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एट्थ फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज़ कॉल्ड एज द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इनको हम कहते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इकाइनोडर्मेटा का मतलब जो है दैट इज़ स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला आता है दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स। एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये सब के सब ऑर्गेनिज्म्स आप देखेंगे ये समंदर में पाए जाते हैं, मैराइन है ये। मैराइन में भी ये क्या है, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस ग्रिगेरियस मीन्स दे लिव in groups and they usually lie at the bottom of the ocean or bottom of the sea, that is they are benthonic. And benthonic means at bottom. You will usually found these echinodermate animals at the bottom of the sea, that is they are benthonic. So three terms: marine, living in the marine water, salty water; gregarious, living in groups; and benthonic, that is lie at the bottom of the ocean or sea. Regarding the body shape, they have varied body shapes. Body may be it may be either spherical, कुछ फॉर्म में spherical है, और it may be either elongated and or it may be star like. जैसे स्टार फिश आपने नाम सुना होगा, स्टार लाइक। ये बॉडी के वेरिड शेप्स हैं। इनमें जो आप देखेंगे ये जो ऑर्गेनिज्म्स है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें जो एडल्ट्स हैं उनमें है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट्स, मगर जो इनके लार्वाज हैं, याद रखना ये फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इकाइनोडर्मेटस में रेडियल सिमेट्री है, मगर इनके जो लार्वा है, जो इनका डेवलपमेंटल स्टेज आता है, लार्वा जो इनका यंग वन होता है, उसमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट्स, यहाँ लिखूंगा मैं बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा। बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा, जो इनके लार्वा हैं उनमें है बाइलेटरल सिमेट्री, याद रखना है आपको। और ये जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एंड ट्रूसिलोमेट, यूसिलोमेट्स इनको आप कहते हैं, ट्रूसिलोमेट एनिमल्स, यूसिलोमेट एनिमल्स इनके फीचर्स में आते हैं। इनकी बॉडी जो है, ऊपर से बॉडी का एक एक्सोस्केलेटन, बाहर का जो स्केलेटन होता है वो स्पाइनी होता है, मीन्स दे है बॉडी इज कवर्ड बाय ए स्पाइनी एक्सोस्केलेटन। इसी से नाम पड़ा है इनको इकाइनोडर्मेटा, बिकॉज ऑफ दिस स्पाइनी एक्सोस्केलेटन it has got its name इकाइनोडर्मेटा, मीन्स स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ठीक है ना। इनकी जो लोकोमोशन होती है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनके जो होते हैं उनको आप बोलते हैं ट्यूब फीट, और पोडिया भी इनको हम कहते हैं। लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट और पोडिया, ये इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। सेलिएंट फीचर्स में बता रहा हूँ आपको इकाइनोडर्मेट एनिमल्स के। इनके अंदर एक, चूंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, मैराइन है, इनके अंदर एक वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है जिसको आप बोलते हैं एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी। हैव ए वाटर वास्कुलर सिस्टम,
वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, जिसके अंदर से पानी चला जाता है इनकी बॉडी में थ्रू है पोर। इसका एक पोर होता है आउटसाइड पे, जिसको आप कहते हैं मेड्रापोराइट। यहाँ हम लिखेंगे हैव ए वाटर वास्कुलर सिस्टम और एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम इन विच water enters through a pore called, इस एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम का आउटर साइड में एक पोर होता है, जिसको आप कहते हैं, उस पोर को मेड्रीपोराइट, उस पोर को आप कहते हैं मेड्रीपोराइट, MEDROPIRITE, मेड्रीपोराइट। इनकी जो इम्पोर्टेंट फीचर और एक जो है, दे हैव हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन, हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन। व्हाट डज दैट मीन? रिजेनरेशन का मतलब, अगर उनका कोई बॉडी पार्ट कट जाता है, वो बॉडी पार्ट वो नया ग्रो कर सकते हैं। मीन्स पावर टू डेवलप लॉस्ट पार्ट्स, इसको कहते हैं रिजेनरेशन। पावर टू डेवलप लॉस्ट पार्ट्स, अगर इनका कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट होता है, कट जाता है, तो ये उस बॉडी पार्ट को नए से बना सकते हैं, इसको आप कहते हैं रिजेनरेशन। और इन इकाइनोडर्मेटिस में देखेंगे आप, दे हैव ए हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन, हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन। सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स ये यूनिसेक्सुअल है, सेक्सेस आर सेपरेट, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसमें आप याद कौन कौन से रखेंगे? एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आती है? एक आती है स्टार फिश, स्टार फिश जिसको आप कहते हैं, इसको आप कहते हैं एस्टीरियास, इसका नाम है साइंटिफिक नेम एस्टीरिया स्टार फिश। ब्रिटल स्टार्स, ब्रिटल स्टार, या इनको आप कहते हैं ओफियोथ्रिक्स, ओफियोथ्रिक्स। सी अर्चिन, इकाइनस, ECHINUS, इकाइनस। यहाँ दूसरा है सी कुकुम्बर, कॉमन नेम है सी कुकुम्बर, ये है, इसको कहते हैं होलोथ्यूरियम, होलोथ्यूरियम, होलोथ्यूरियन। दीज आर 4 एग्जाम्पल्स, रादर आप याद रखिए। एक तो स्टार फिश एस्टीरियास, ब्रिटल स्टार ऑफ्थियोरिक्स, सी अर्चिन इकाइनस एंड सी क्यूकम्बर होलोथ्यूरिया। तो ये कुछ आप याद रखेंगे इकाइनोडर्मेटिस के एग्जाम्पल्स। जैसे आप ये देखेंगे, ये है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे, अपनी बुक से भी देख सकते हैं आप, ये है पहला वाला स्टार फिश, ठीक है ना। दूसरा है ब्रिटल स्टार, ये वाला बी पार्ट, बी वाला ब्रिटल स्टार इसको आप कहते हैं। ये है सी में जो आप ये वाला देखते हैं, ये सी जिसके नीचे सी अर्चिन, ये होता है दूसरा सी लिली। These are all animals belonging to the phylum Echinodermata, exclusively marine animals, exclusively marine animals, समंदर में पाए जाते हैं ये सारे animals, ये Echinodermates हैं। This is all for today. See you in the next class.